बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। नाजरीन, गैस की लोड शेडिंग, गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से किन किन इस वक्त मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मिडिल क्लास तबके के लिए अपने घर का चूल्हा जलाना जो है वो मुश्किल हुआ है। उसके ज़ाहिर सी बात है अखराजात और अखराजात के साथ साथ फिर ज़ाहिर सी बात है उनका महदूद सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अब एक बड़ा मसला ये भी है कि गैस के कम प्रेशर, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है वो लोगों को अभी से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि अभी सर्दियों की शुरुआत है, आगे ये मसले जो है वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। अब गैस की बंदिश की वजह से लोग बाहर से खाना ख़रीदने पर भी मजबूर हैं। उसके साथ साथ जो है वो एमरजेंसी की सूरत में LP जो सिलेंडर्स हैं घरों में इस्तेमाल होने वाले वो भी ख़रीद रहे हैं। उसके साथ साथ और भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे मसाइल हैं जिनका लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे, लोगों के पास जानेंगे कि क्या समझते हैं वो, क्या कहते हैं और किस तरह इन मसाइल का हल मुमकिन है कि जो इस वक्त गैस की वजह से पैदा हो रहे हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गैस की वजह से जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं कि इस वक्त जो स्केजुअल नया जारी किया गया है क्या उस पर अमल पैरा हो रहा है, और अगर उस पर अमल पैरा हो रहा है तो क्या इतना प्रेशर है कि कोई चीज़ जो है वो घर में तैयार की जा सके, कोई चीज़ जो है वो घर में बनाई जा सके। कुछ भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि गैस का आना और फिर ज़ाहिर सी बात है जो बिलों की अदायगी कर रही है, जितनी ये बिलों की अदायगी की जा रही है उसके मुताबिक गैस के हवाले से इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सुबह का वक्त है, नाश्ते ही हाथ में आपने पकड़ा हुआ है, वो गैस का मसला है, क्या मसला है सर? हाँ जी, सुबह के टाइम भी 2 घंटे गैस आती है और शाम को भी आती है, बस सारा दिन बाकी नहीं आती। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है कि ये स्केजुअल फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जब भी ज़ाहिर सी बात है फिर खाने के औकात हों, दफातर जाना हो, काम पे जाना हो, तो ये मसला बनता है फिर। जी जी बिल्कुल बनता है। ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं उनकी वजह उसके लिए भी प्रॉब्लम है। और बाकी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो तो सुबह के टाइम उस टाइम होती है, जब वो वापस आते हैं तब गैस नहीं होता, प्रॉब्लम होता है बहुत। आप ये कहना चाहते हैं कि सुबह के औकात में तो मुयस्सर होती है, लेकिन जब वापसी आते हैं दफातर से, काम काज से, बच्चे स्कूल से, तो तब मुश्किल आती है। जी जी बिल्कुल मुश्किल होती ये है। फिर सुबह अभी जिस तरह आपने पकड़े हुए हैं नाश्ता हाथ में, तो ये सुबह रोज़ाना ही आपको ख़रीदना पड़ता है? जी ज़ाहिर ही बात है, जब गैस नहीं होना तो जी खरीदना पड़ता तो है। ये ज़ाहिर सी बात है फिर मसाइल नहीं है कि एक तरफ गैस की बिल भी आप अदा करें, हाँ जी। दूसरी तरफ आपको खाना भी बाहर से लेना पड़े। बिल्कुल। अगर आपने को घर में कोई टाइमली चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको सिलेंडर अलग से भरवाने पड़े, वो अलग से यूज़ करना पड़े, तो ये बड़ा मसला नहीं है? जी जी हाँ जी, गैस के सिलेंडर तो मोस्टली अब 80-90% लोगों ने रखे हुए हैं मजबूरी के तहत। ज़ाहिर है गैस तो ज़रूरी होती है, ज़रूरी है। तो उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो इसलिए फिर सिलेंडर एक्स्ट्रा हमें रखना पड़ते हैं। जी जी। आप ये समझते हैं कि गैस के मसाइल इस वक्त हैं जिनको ख़त्म किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिले, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट? जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर है गैस तो एक बेसिक चीज़ है, तो इसका तो ज़रूरी होना चाहिए कि इस हर टाइम अवेलेबल हो ना। जी जी। ज़ाहिर सी बात है जी, ज़रूरी चीज़ है और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही ये भी चीज़ हम देखते हैं कि मिडिल क्लास तबके के लिए अपने अखराजात मैनेज करना मुश्किल है। ऑलरेडी बिलों की बिजली के बिलों की अदायगी, फिर बिजली के बाद गैस के बिलों की अदायगी, फिर ज़ाहिर सी बात है कि गैस के बिलों की अदायगी भी की जा रही है, फिर शहरी बाहर से खाना लेने पर भी मजबूर हैं। उसके बाद जो है वो उनको अलग से अगर घर में मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, तो सिलेंडर्स वगैरह भी भरवाने में ज़ाहिर सी बात है उनकी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो चला जाता है। एक और भी हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या काम कारोबार करते हैं? यहाँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल है सर? पहले तो बिल्कुल बंद किया हुआ है इन्होंने काम ही। डाउन चल और टैक्स ही इन्होंने इस तरह के डाल दिए हैं कि लोग सेल परचेज हो ही नहीं रही। आप ये सेल करने वाला भी परेशान है कि मैं इतने टैक्स कैसे दूं, खरीदने वाला भी परेशान है। आप अब ये ऊपर कहना से- चाह रहे हैं कि डाउन है सूरत हाल? बिल्कुल बंद ही किए हुए डाउन हैं। हालात सिचुएशन में जिस तरह भी भाई बात करके गए हैं आपने कि देखा ही होगा ये बाजार का टाइम क्या हुआ है, 1 बजा हुआ है, अक्सर दुकानें भी बंद ही है, कारोबार ही कोई नहीं है। पता नहीं कि वो क्या पॉलिसी है, क्या करना चाह रहे हैं ये। जाहिर सी बात है जी, ये मसला है जो भाई अभी बता रहे हैं। उसके साथ ही बिजली के बिल है वो कमर्शियल में वो 1000 रुपये फिक्स टैक्स लगा दिया है बगैर किसी वजह के। एक तरफ तो इनकम नहीं है लोगों की, सोर्स ऑफ इनकम कम है, उसके साथ ये जो मसला है गैस का, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, गैस के बिल तो आ रहे हैं, उसके साथ अब शहरी नाश्ते भी, चीज़ें भी बाहर से ख़रीदने पर मजबूर हैं, गैस सिलेंडर भी बाहर से भरवाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए खाना कहाँ से ले,
गैस है वो भी नहीं, वो टाइम ही कोई नहीं है, आती नहीं है। आ जाए तो वो बंदा सब्जी लेने के लिए जाए तो वापस आए तो गैस बंद होती है। ऐसी सिचुएशन हाँ, ये सूरत हाल तो है। ये क्या फिर अपील करना चाहेंगे जो मुतल्लिका इदारे हैं कि वो मामलात रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कोई हमारा ख्याल करें, आवाम का कुछ रिलीफ दें। प्रेशर इतना होता है कि जिस टाइम में चलो आ रही है गैस उस टाइम में इतना टाइम जो सुबह के टाइम थोड़ा प्रेशर होता है। अब ये मौसम चेंज हो रहा है, अब गीज़र चलेंगे वो भी नहीं होना, मेरा ख्याल वो लोगों के चूल्हे भी नहीं चलेंगे, गीज़र भी नहीं चलने। ये अभी प्रेशर इतना कम है तो बाद में सर्दियों में क्या होगा। अभी चूँकि सर्दियों का आगाज़ है तो अभी से मतलब वो अभी तो कुछ बेहतर है प्रेशर, लेकिन जैसे लोड बढ़ेगा तो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ना गीज़र चलने हैं, ना हीटर चलने हैं, ना लोगों की हांडी रोटी होनी है। बस यही है, बाज़ार से वो सिलेंडर ले आए या बाज़ार से रेडीमेड खाना ले आए, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता। बाकी जाहिर सी बात है स्पाइसी चीज़ें होती हैं बाज़ार के खाने में भी, तो उसका इस्तेमाल वैसे मैदे के लिए बड़ा मसाइल तो 100% नुकसानदेह है ना। बाहर की चीज़ें, बाहर होटल का खाना भी नहीं खा सकते ना। रेगुलर तो दो दिन बंदा खाना नहीं खा सकता, वो तो मैदे का मरीज़ हो जाता है। बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे थे, कह रहे हैं कि अगर हम रेगुलर खाना 2 दिन बाहर से खाएं तो हमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है मैदे के जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ही ये भी चीज़ हम देख रहे हैं या हमें देखने को मिल रही है कि जिस तरह के हालात सिचुएशन है, अब तो एक गैस का आना, फिर उसके साथ उसकी प्रेशर की मेंटेनेंस होना, फिर वो अगर नहीं वक्त पर नहीं आ रही, गैस नहीं आ रहा, उसका प्रेशर सही नहीं है, खाना बाहर से ख़रीदना, ये भी बड़ा एक ज़ाहिर सी बात है मसला है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे काम कारोबार चल रहे हैं, कैसे हालात ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ठीक है, दरमियाना चल रहा है। अच्छा, इस वक्त एवरेज जा रहा है, ना अच्छा है ना इतना कोई माड़ा है, सही। कैसे फिर गुजर बसर हो रहा है? सही हो रहा है जिस तरह हम बस ये अपने गैस का ही मसला है। सुबह को 2 घंटे गैस आती है, उसमें भी आधा घंटा लेट देते हैं और प्रेशर कम होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आधा घंटा लेट आती है उस वजह से एक मसला, फिर प्रेशर कमी दूसरा मसला, ये पहले चली जाती है, वक्त से पहले वक्त से पहले यानी जो टाइम इस वक्त मुख्तस किया गया है, 6 से 8 हाँ, उसमें आ रही है। उसमें आती है, आधा घंटा पहले चली जाती है, आधा मतलब 1 घंटा आ रही है। यानी वो जो 2 घंटे दिए गए हैं उनमें से आधा घंटा पहले लेट आती है और आधा घंटा पहले चली जाती है। हाँ यार, यही बात। 1 घंटे में ये उमूर खानादारी सर अंजाम देना घर वालों के लिए मुमकिन है? बीच में काम रुक जाता है, बाजार से लाना पड़ता है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे ताकि हालात मामलात ये अपने जिस हिसाब से बिल दे रहे हैं ये, उस हिसाब से कम से कम गैस तो सही दे, और फिक्स टैक्स भी डाल दिए हैं। गैस के जो बिल हैं वो भी ज़्यादा है। ज़्यादा फिक्स कर दिया ना इन्हें, चार्जेस के अलावा फिक्स कर दिया है। कितना आया वैसे इस दफ़ा अगर बात करें? सर मेरा 1800 आया, पहले यही अगर 1.5-2 साल 3 साल पीछे चले जाएं तो कितना 100 रुपये आता था। गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है और प्रेशर भी इतना नहीं आ रहा, साथ में कम टाइम में आ रहा है। कम टाइम में आ रही, 300 के गैस इस्तेमाल थे, बाकी सब चार्जेस अदर चार्जेस हैं। ये ज़ाहिर सी बात है भाई, बता रहे हैं कि मेरा पहले बहुत कम बिल आया करता था गैस का, लेकिन अब हम अगर सिर्फ 300 की गैस इस्तेमाल करें एक माह में तो उसके ऊपर से कई नोयत के उस पर टैक्स डाल के जो है वो उसको 1800 2000 इतने तक जो है वो बिल को पहुंचा दिया जाता है। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसी सबसे पहले तो सिचुएशन हालात देख रहे हैं, जिस तरह की यहाँ पर हमें देखने को नज़र आ रहा है कि गैस का इस्तेमाल हो गया, फिर गैस के इस्तेमाल के साथ साथ जो है जिस तरह की चीज़ें हैं कि उसके प्रेशर का बेहतर होना, प्रेशर के साथ फिर वक्त पर आना, ये कैसी चीज़ें देख रहे हैं? सब चीज़ें इस वक्त शहरियों को मिल पा रही हैं? नहीं जी, जैसे कि पूरी कौम को पता है हर जगह पे एक जैसे हालात हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो महकमे हैं स्पेशली गैस या बिजली, क्योंकि स्पेसिफिकली हम गैस को कर रहे हैं, इसका बिल जो है ये आप इससे अंदाज़ा करें कि आज से 2 साल पहले हमारा बिल 200-250 रुपये आता था और गैस 24 घंटे आती थी। अब गैस जो है वो कुल मिला के कोई 4-4.5 घंटे आती है 24 घंटों में, और बिल जो है कम से कम बिल जो है 1800-2000 आ रहा है। देखिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह कभी किन्हीं इलाकों में कोई बदमाश होते थे ना कि वो अपनी मर्ज़ी करते थे, अब मैं मादर से कहना चाहूँगा, मैं एक गलत बोल रहा हूँ कि अब सही मानों में ये महकमे बदमाशी कर रहे हैं।
देखें पहले के महकमों की अजारादारी है। इजारादारी है, उनको पता है कि अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये अवाम ज़्यादा शोर मचाएगी आपके तवज्जो से। आप लोगों की ये मैं समझता हूँ मीडिया की फिर मेहरबानी, वो हमारी आवाज़ को उठाते रहते हैं, तो लेकिन जो हमारे अवान इक़्तिदार के लोग हैं उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। ये चीज़ें फिर गरीब के लिए मैनेज करना आसान है कि गैस के बिल, फिर खाना अलग से बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, उसके अखराजात, फिर उसके बाद घर में अगर बैकअप के लिए गेस्ट आ जाते हैं, कोई इमरजेंसी की सूरत में सिलेंडर्स वगैरह भरवाना, उनके अलग अखराजात, और सिलेंडर की अगर कीमतें अगर उस तरफ हम जाएँ तो वो अलग से आसमानों को पहुँची हुई हैं। तो इन हालात में मिडिल क्लास तबके का सर्वाइव करना मुमकिन है? नहीं जी, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर रहे, तो ज़िंदगी जो है वो तो सिसक रही है। लोग अगर आप कहें ना कि गुजारा हो रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है इसका। और गैस का ये देखेंगे, अगर सुबह का टाइम है ना, तो पहले तो गैस पहले उसमें खाली हवा आती है, तो उसके बाद फिर गैस आती है, और कोई पता नहीं होता, 3 टाइम आती है, कोई पता नहीं होता किस वक्त गैस ख़त्म हो जानी है। इन्हें अचानक चलते चलते बंद हो जानी है। आपकी वो जो खाना बन रहा है, कोई रोटियां बन रही हैं वो बीच में ब्रेक हो जानी है। और यकीन करें कई दफ़ा महीने में कोई 5-7 दिन ऐसे आते हैं सुबह वो गैस आती नहीं है, आती ही नहीं है। सुबह का टाइम बिल्कुल वो फिर कैसे काम के पे अगर जाना है, बच्चों ने जाना है, तो भूखे चले जाते नहीं नहीं बच्चे क्या, बेचारे लोग बाज़ारों से कोई चीज़ें ला के, आप देखें ना बाज़ार से आप पूरी फैमिली जो है वो नाश्ता कैसे अफोर्ड कर सकती है, ठीक है? नहीं कर सकते। तो फिर लोग ऐसे ही बेचारे अपना तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये सिचुएशन हालात है जो भी भाई हमें बता रहे थे कि पूरी फैमिली बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, गैस के बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस के सिलेंडर जो अलग से भरवाने पड़ते हैं वो हमसे अफोर्ड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मामलात ज़िंदगी इस वक्त सर अंजाम देने में हमें बेतहाशा जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे जानेंगे कि इस वक्त उनको जिन जिन मसाइल का सामना है, किस तरह बढ़ते गैस के जो बिल हैं वो, और किस तरह कम आती गैस की सूरत हाल है। 24 आवर गैस तो आए ना हमें, हम सिलेंडर यूज़ करने पे हैं, वो आपको पता है वो 200, 300, 250 पे उसका रेट है। तो बाकी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह के हालात सिचुएशन है, या गैस की जिस तरह से किल्लत का इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वो सिचुएशन हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। ये भाई हम गुज़र रहे थे करीब से ही, और इन्होंने हाथ में जो है नाश्ता पकड़ा हुआ था। सर पहले तो मसाइल फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना, अवाम का चूल्हा वैसे नहीं जल रहा था, और अब गैस ने भी माशाल्लाह से अवाम का वो जो चूल्हा जल रहा था उसको भी ठप कर दिया है। अब ये गैस पर जो स्केजुअल टाइम है उस पर बनाना भी मुमकिन नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। ये हमारे 500 सुबह 500 रात को लगाना पड़ता है नाश्ते के लिए। नाश्ते के लिए, ठीक है ना? तो ये फिर इतनी इनकम है सर क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गैस की मुश्किलात जो हैं हद से ज़्यादा है, हर दूसरा आदमी जो है ना वो परेशान। अच्छा, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि गैस के बिल भी आई जा रहे हैं, भारी भारी बिल गैस के आ रहे हैं। दूसरा, शहरी बाहर से नाश्ता ले रही हैं, बाहर से सिलेंडर्स भरवा रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे मामलात हैं जो शहरी बाहर से करने पे मजबूर हैं। अब समझते नहीं है कि ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी है। गरीब लोग जो आदमी है ना वो कुछ ले ही नहीं सकते। ये मसला बहुत ज़्यादा है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे जो मतलब? ये है कि गैस मुसलसल आनी चाहिए। एक और भी भाई साहब गुज़र रहे हैं नाश्ता लेकर, इनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ पर जितनी देर में खड़ा हूँ तो काफ़ी भाई ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने नाश्ता, यहाँ से करीब ही कोई नान की शॉप होगी, कोई नाश्ता पॉइंट बना होगा जहाँ से वो नाश्ता ख़रीद कर आ जा रहे हैं। अब देखेंगे किस तरह जो है वो मामलात लोगों को अपने घर के चलाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या हालात सिचुएशन है? अब ये हालात हैं कि एक तरफ से तो चूल्हे नहीं जल रहे, दूसरी तरफ से इस तरह जो है वो हाथों में नाश्ते उठाने पे मजबूर है। गैस ही नहीं आ रही सुबह से, तो अभी शेड्यूल के मुताबिक गैस नहीं आ रही, तो नाश्ता तो करना है, काम पे जाना है, शॉप पे जाना है। तो अभी मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि फिर ये चीज़ें रोज़ाना आपको ऐसे करनी पड़ती है? तकरीबन बाहर से नाश्ता आता है, यहाँ तक कि रात का जो खाना है वो भी बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, क्योंकि जो गैस है वो हम अब चलाना बंद कर दी है, आती नहीं है। और जो बिल है वो तकरीबन मतलब कि एक तो फ़िक्स चार्जेस जो मीटर के 1000 रुपये वो लगा दिया। ऐसा करके अगर थोड़ी सी इस्तेमाल भी करें, प्रेशर तेज़ आता है एक बार, उससे मीटर जो है वो रीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये जो ना गैस का बिल वो कन्फर्म आना ही आना है। 8-9 हज़ार गैस का बिल? बिल्कुल।
आया लास्ट बिल जो आपने पे किया वो जी, कितना था? अगर आप कहते हो तो मैं घर से मंगवा लेता हूँ, तकरीबन 9,000 कुछ बिल आया है। तो मजबूरी है, जमा करवाना है, चाहे गैस इस्तेमाल करें या ना करें, वो देने ही देने हमने 9,000 रुपये। हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन करें कि सिलेंडर हमें कम पड़ता है, लेकिन अब सिलेंडर कितना हम करें, उससे हमें अच्छा है कि ये बाहर से बना बनाया सस्ता मिल जाता है, तो बाहर से फिर ये खाना। फिर गैस पर हमने और भी मामलात, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे हम घर में मेहमान आ गए, उनकी चाय वगैरह उनके लिए एहतमाम हमने करना होता है, उसके लिए फिर अलग से हमें वो बाहर से सिलेंडर्स वगैरह परचेज़ करने पड़े, खरीदते बहुत पड़ते मसला बनता है, गैस आती नहीं है, सिलेंडर फिर वो मतलब कि एमरजेंसी भरवाने जाना पड़ता है, जब मेहमान आ जाते हैं चाय बनानी होती है, तो इस तरह के बहुत मसाइल हैं। यकीन करें कि ये हम तंग आ गए हैं कि हाशा मसाइल हैं गैस की, इस लोड शेडिंग और किल्लत। ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते कि हम हर वक्त मुंह से ना बददुआई निकलती है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा ये रहना, हम किस मुल्क में, अब नाशुक्री तो नहीं कर सकते, लेकिन मुल्क के हालात इस तरफ जा रहे हैं कि ना तो हम बाहर से रोज़ाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इससे महंगी गैस है, ये भी महंगा है, इतने हमारे जो वसाइल नहीं हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये भाई देख रहे हैं, मायूसी की बात है, ज़ाहिर सी बात है कि घरों में गैस भी लगी हुई हो, गैस आ भी रही हो, हुकूमत एक तरफ से फराहम भी कर रही हो, दावे भी कर रही हो कि हम गैस दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहरी नाश्ते बाहर से ख़रीद रहे हैं, खाने बाहर से ख़रीद रहे हैं, सिलेंडर्स वगैरह बाहर से ख़रीद रहे हैं। ये चीज़ें फिर तकलीफ़ नहीं देती आप लोगों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ये इनका मसला नहीं है, ये पूरे इलाके का हमारे का मसला है। ये इसमें यह है कि मैं भी खाना खाने आया हूँ बाहर से नाश्ता? हाँ, बाहर से खाना खाने आया हूँ। तो एक तो शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ था कि घंटा घंटा गैस आएगी, सुबह दोपहर शाम, वो भी कोई पता नहीं आ जाती है या नहीं आती। उसके बाद इन्होंने फ़िक्स चार्जेस जो लगाए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। फ़िक्स चार्जेस एक तरफ से तो आप लोगों पर टैक्सेस की सूरत में लिए जा रहे हैं, चलें वो अगर लिए भी जा रहे हैं तो आप समझते नहीं कि उतना आपको फैसिलिटेट भी किया जाना चाहिए था? 24 आवर गैस तो आए ना हमें, हम सिलेंडर यूज़ करने पे हैं, वो आपको पता है वो 200, 300, 350 पे उसका रेट है। तो बाकी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इसका कोई हल होना चाहिए, बेहतरीन हल होना चाहिए। ये भाई हमारे साथ खड़े थे और ये भी बता रहे थे, इससे कबल एक भाई नाश्ता लेकर यहाँ से जा रहे थे, ये भाई मुझे बता रहे थे कि भाई मैं नाश्ता बाहर से अभी करने आया हूँ। अब ये सिचुएशन हालात है भाई कि गैस की वजह से बेतहाशा लोगों को मसाइल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। एक तो गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ गैस के जो बिल आ रहे हैं वो, फिर बिलों के बाद अलग से जो ऊपर से सिलेंडर्स की ख़रीदारी हो गया, दीगर मसाइल हो गए, ये भी बेतहाशा पेचीदगी हैं। अच्छा भाई, इससे जो नाश्ता बाहर से आप लोग कर रहे होते हैं, मैदा इससे डिस्टर्ब नहीं होता? ज़ाहिर सी बात है कि उसमें फिर मसाइल का सेहत के हवाले से आपको सामने नहीं? आपका डिस्टर्ब होगा तो आप खुद डिस्टर्ब होंगे। ये तो पहली बात है कि आप घर में सादा रोटी खाते हैं, यहाँ पे आपको नान खाने पड़ते हैं, और बाज़ार के मसाले तेज़, ये वो सारा कुछ, तो वो मैदा तो डिस्टर्ब हो गई उससे, तो आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ से बेतहाशा डिस्टर्बेंस सेहत की होती है, हेल्थ इंसान की ख़राब होती है जब बाहर से वो रोज़ाना बाहर से खाना खाए, बाहर से नाश्ता करे, ये चीज़ें तकलीफ़ देह हैं। और इन तमाम मसाइल की जो बुनियादी वजह वो ये है कि घरों में भाई गैस इस वक्त नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो उसका प्रेशर इस कदर कम है कि उस पर चीज़ें बनाना मुश्किल है। और उसके साथ ये भी है कि अभी चूँकि सर्दियों का आगाज़ है, सर्दियों जैसे ही ज़ाहिर सी बात है पीक पे जाएंगी, बढ़ेंगी, तो और ज़्यादा इस्तेमाल होगी गैस, तो और ज़्यादा मसाइल का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गैस की बंदिश की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो सस्ती हो जाए ना, वो ना गवर्नमेंट को बुरा कहेंगी, ना किसी और आदमी को कहेंगी बुरा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी गरीब आदमी ना, ये अपने पेट के लिए ना खाना मांग रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये ब्रेक पर जाने से कबल जब मैं खड़ा था तो मेरे पास एक बच्चा यहाँ से गुजरा करीब से, तो वो मुझसे कुछ बातचीत करने लग गया और उसमें ही मैंने उनके बैग की एक तो ज़रा वेट चेक किया
तो ये कम से कम जो है वो इस वक्त इनके बैग का जो वेट है वो 4 से 5 किलो के दरमियान है जो इस वक्त है। अब ये मासूम सा छोटा सा बच्चा है और इतना भारी बैग उठाना, ये ज़ाहिर सी बात है आज के बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों की हाइट है, उस पर जो है वो बड़ा बुरा असर इस चीज़ का पड़ रहा है। इस बच्चे से भी मैं बातचीत करूंगा और मैंने तो इससे जो बिहाइंड द कैमरा एक चीज़ पूछी थी कि नाश्ता बेटा करके गए हो, तो ये मुझे बता रहा था कि मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। तो इससे मज़ीद भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में आप पढ़ते हो बेटा, और इतना भारी बैग मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, तो आप कैसे उठाते होंगे ये बैग? भारी है, हम उठा लेते हैं। अच्छा, भारी है, उठाने में दुश्वारी होती है बेटा। अच्छा, नाश्ता किया था आज सुबह जब स्कूल जा रहे थे तो? गैस नहीं थी, हम वैसे चल जाते हैं। अच्छा, नाश्ता किए बगैर ही सुबह चले गए। एक आपने नाश्ता नहीं किया, ऊपर से इतना भारी बैग उठाया हुआ है बेटा, तो ग्रोथ तो इससे बड़ी मुतासिर होती होगी बेटा। सारा दिन थके थके हुए से महसूस करते हुए होगे, ऐसे है? हाँ जी। तो क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे जो इस वक्त इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आपको टाइम पे गैस फराहम करनी है ताकि आप नाश्ता कर सको, स्कूल टाइम पर जा सको? यस। हाँ, ये बच्चा ज़ाहिर सी बात है कि वो अभी ज़रा बात करने में उसको, क्योंकि छोटा बच्चा है, परेशानी हो रही है, उसको ज़रा बात नहीं करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वाकई मैं ये चीज़ कोट करूँगा कि ये गैस का तो एक मसले पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मासूम बेचारा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, इसका बैग मुझसे नहीं उठाया जा रहा था, तो ये कैसे उठा रहा होगा? बहरहाल बैक टू टॉपिक आए, हमारे साथ भाई यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मसाइल कि जो अंबार हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि गैस की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वो क्या कहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र। आप सर कैसी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हालात सिचुएशन देख रहे हैं? जिस तरह हमने अभी पहले भाई हमारे साथ जो खड़े थे उनसे हमने बात की है, तो अब नाश्ता करना महंगाई के हालात में वैसे तो एक गरीब तबके के लिए ख्वाब बना हुआ था, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, जिनके अखराजात कुछ मैनेज हो रहे हैं, चूल्हा जल रहा है, अब उनका चूल्हा गैस की वजह से जल रहा है या बंद हो गया है? बिल्कुल बंद है मेरा भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो घर है ना वो मोहब्बत नान शॉप के ऊपर है। ठीक है। इतने यानी कि मुतवस्सित लोग हैं जो इतने सफ़ेद पोश आदमी हैं, बाज़ का तो उनकी कंडीशन ये होती है कि भाई साहब ने हमारी बात सुनना ज़रा, ठीक है यार गैस नहीं आ रही तो हमें इनके थोड़ी सी ना रोटियां ले दो। इससे बढ़ के और क्या काम हो सकता है? ये ऐसे हालात होते इस तरह के हालात हैं मेरा भाई। उसमें सफ़ेद पोश तबकात है। सफ़ेद पोश तबका, यानी कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो आते हैं, ताहिर भाई बात सुनना ज़रा जी, यार बच्चे भूखे हैं, गैस बंद है, तो यार ताहिर भाई वो थोड़ा सा ना ये काम कर दो। इस वजह से ना पता क्या है, मैं कौन सा अलहदा स्टेट में रहता हूँ, मैं भी तो इधर ही रहता हूँ ना, इधर इसी मोहल्ले में रहते हैं जिधर से ये मेरे सबसे पहले यानी कि मेरे भाइयों ने बताया, तो वो मैं भी इधर ही रहता हूँ। क्या करें इनके ना हमारी तो समझ में कुछ नहीं आता। गैस का जो बिल है ना वो 1 महीने का चार्ज करते हैं, लेकिन अगर काउंटिंग की जाए ना तो मिनिमम यानी कि जो गैस है ना वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 24 घंटे में 2 या 2.5 घंटे अवेल होती है। 2 या 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, गैस नहीं अवेल होती। तो इसमें फिर कैसे? अभी आपके सामने इस बच्चे ने बताया कि जिस फैमिली के इनके 5 या 6 मेंबर हों तो उनके वालिदैन को तो सुबह इनके तहज्जुद के टाइम उठना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त उठना पड़ता है ताकि इनके पहले इनके नाश्ते की तैयारी कर लें। गैस का पता नहीं है और ना ही गैस के शेड्यूल का पता है कि कब और किस वक्त बंद हो जानी है। मेरा भाई हम इनसे ना रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम बड़ों का नहीं तो बच्चों का तो ख्याल रखें ना। ये जो अदारे, ये तो है कि अगर एक फैमिली है, फैमिली में 6-7 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, उनके लिए बाहर से नाश्ता अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है आज के हालात में। नामुमकिन है मेरा भाई। यानी कि मैंने आपको एक बात बताई है कि सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो दूर से खड़े होकर इशारा करते हैं कि यार ताहिर भाई यानी कि आज यानी कि गैस नहीं आई तो हमारी ये प्रॉब्लम है। बाप तो भूखा रह सकता है लेकिन बच्चों की भूख तो नहीं ना। ऐसी बात है, बच्चों की भूख बाप से जो है वो बर्दाश्त करना, मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अमल है। मुश्किल तरीन अमल है सर में साथ में ये भी है कि नाश्ता बाहर से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गैस आ नहीं रही है। अब
सिलेंडर्स जो बैकअप के लिए अमूमन कोई इमरजेंसी हो जाती है, खुदा न खास्ता गेस्ट इमरजेंसी आ जाते हैं घर पर, तो इंसान ने अपने मुआशरती मामलात भी तो चलाने हैं, तो वो अब सिलेंडर अफोर्ड करना मुमकिन है आप लोगों के लिए? पॉसिबल है मेरा भाई। जो गैस 140 रुपये किलो थी ना, अब 270 रुपये है। 270 रुपये पहुँच 270 रुपये पर केजी है। एज वेल एज पॉसिबल है कि मज़ीद बढ़े। अभी तो जो मौसम है ना, अभी तो मौसम नॉर्मल है। जब यानी कि सर्दी बढ़ेगी तो गैस भी यानी कि 300 रुपये पे किलो जाएगी, तो गरीब आदमी जाएगा किधर? ये बात है, ये बात है मेरा भाई। हम यानी कि अदारों से, यानी कि सुई गैस वालों से, बिजली वालों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, चलो खुदा रहा यानी कि बड़ों का नहीं तो बच्चों का तो ख्याल रखो। कहीं यानी कि इनके अपोजिट इनके बच्चे जब भूखे जाएंगे स्कूल तो इन पे क्या गुजरेगी? सर कितना इत्तेफाक करते हैं, जिस तरह भाई बता रहे थे, आपका गुड नेम क्या था सर? ताहिर साहब जिस तरह फरमा रहे थे, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई दोस्त आते हैं, ये यहाँ पे होते हैं, तो लोग आते हैं कहते हैं हमारे पास गैस नहीं आ रही, प्रॉब्लम है, यानी वो ये दुकान वाले से मांग नहीं सकते, तो इनको कहते हैं रिक्वेस्ट कर देते हैं कि दो ना रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक रीज़न पेश कर रहे होते हैं, एक एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि मेहरबानी करें यार जी। तो ये अक्सर हमें तो पता ना ये कैसे हैं, ये करते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं, अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, ये समझदार हैं, हमारे मोहल्ले के मतलब मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ये। तो प्रॉब्लम तो है, गैस की बहुत प्रॉब्लम है। सुबह नाश्ता भी नहीं मिलता, सुबह का नाश्ता तो बड़ों ने तो छोड़ ही दिया है, क्योंकि वो जो भी मिल गया दूध वगैरह या कोई चीज़ है तो पी लिया चले गए, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं अमूमन ये चीज़ें हैं कि इंसान को जो सुबह का नाश्ता है वो अच्छा खासा इंसान को करना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक स्केड्यूल चल रहा है कि हम रात को पेट भर के खा रहे हैं और दिन को हम भूखे जो है वो काम पर भी जा रहे हैं, भूखे दफातर में भी जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल्स भी भेज रहे हैं। जिस तरह भी वो दूसरी क्लास का बच्चा था, सेकंड क्लास का बच्चा था, तो वो बता रहा था मुझे कि भाई ये हालात सिचुएशन है कि मैं तो नाश्ते किए बगैर ही मैं जा रहा हूँ। ये गैस जो है ना, देखें पहले आज से 2 साल पहले 200, 250, 240, 290, 340 बिल आता था। अभी 2 साल में ये ट्रिपल हो गया ज़्यादा। अभी 2000 से कम तो बिल ही नहीं आता, और वो सारा दिन गैस आती थी तो 240 बिल आता था। अब ये गैस आती नहीं है तो बिल इतना ज़्यादा। इन चीज़ों का अगर एक एस्टिमेट लगाएं, अभी जिस तरह है कि जी गैस सिलेंडर ख़रीदा, फिर बाहर से नाश्ता भी 1 महीने में किया, फिर बिजली की गैस का बिल भी अदा किया, तो एक ही शख्स की अगर तकरीबन 30,000 35,000 तनख्वाह है तो 15,000 तो इसी चीज़ का अलग कर देगा। अलग बिल्कुल नाश्ते में इतना लग जाएगा, नाश्ते में इतना लग जाएगा, नहीं अफोर्ड होता। बाहर का नाश्ता रोज़ खाने से मतलब ठीक भी नहीं, सेहत भी ख़राब होती है, वो हम नहीं कर सकते। ये तो घर में ही है कि चलो नॉर्मल चाय के साथ पराठा बन गया, कोई ऐसी जैसे ठंडा मौसम है पराठा खा लेता है आदमी, रात का कोई सालन बचा है वो खा लेता है। लेकिन जब वो आ गई नहीं, सिर्फ खाना तो खा लेंगे, थोड़ी देर के बाद जब जैसे ही चाय का टाइम आता है गैस खत्म हो जाती है। गैस बहुत परेशान कर रहे हैं, हमें नहीं पूरा इलाका ही परेशान है, क्या करें फिर हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि किसी तरीके से इसका हल कर दें। जो 2 घंटे गैस आती कम से कम वो तो आने दें, वो तो आने दें। कैसे देख रहे हैं सर, 2 घंटे जो गैस आ रही वो भी कह रहे हैं नहीं आ रही, नहीं आ रही। परेशान क्यों है सर इतने आप? क्या मसला है, कोई परेशानी है ये गैस की भी और काम की भी? अच्छा, काम की क्या परेशानी है बताना। काम कोई नहीं कर रहा। अच्छा, 3 भाई हैं, 2 कहते हैं काम ना करो, मुझे काम नहीं करने देते और तंग भी बहुत कर रहा है। अच्छा, काम नहीं करने देते, अगर काम ना करें तो कोई गुजारा नहीं होता, क्या मसला है? गुजारा नहीं होता, फिर मैं क्या लोगों से मांगता फिर भाई मुझे तो मैंने खाना है। जी क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ कि पहले ये जो भाई था ना, ये काम करता था, वो इनके हाथ में वो रिंग ले लिए या कोई चीज़ ले ली, तो अब यानी कि ये बेचारा बाज़ार में जाता है, लेकिन लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है, तो ये बेचारा करे क्या? रिंगे वगैरह जो ऐसी कोई चीज़ लेनी है वो तो आपके पास खाने के बाद एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आपने लेनी है ना, तो वो है ही नहीं, बेचारा काम डाउन है, काम कारोबार की वजह से परेशान है कोई है। और दूसरा और बिल्कुल सही है बात, और कोई आमदनी का सिलसिला नहीं है। सिचुएशन अब जिस तरह ये बुजुर्ग बता रहे थे, अभी ये हम देखें तो इनकी को काम करने की वैसे उम्र तो नहीं है। बात है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका राइट है वो आप मांगें, आपका हक बनता है। बिल्कुल भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, जिस तरह है कि ये अब बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हुए थे, ये परेशान हो गए, ये अफसरदा हो गए कि उनके पास जो है वो ना तो कोई ज़ाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम है, ना कोई काम करने का ज़रिया है, और ना ही कोई जो है वो ज़ाहिर उनका
कोई ऐसा है कि उनको कोई देखभाल कर सके या मामला बेहतर बना सके। चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह लोग इस वक्त अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दर दर के उनको जो है वो ठोकरें खाना पड़ रही हैं। ये भाई साहब खड़े थे, बाकी भाइयों ने बात की। ख़ास तौर पर जो गैस का मसला है, गैस का मसला इस वक्त जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और लोगों के पास अपने काम काज पर जाने से पहले जो है वो खाना बनाना घरों में नामुमकिन हो चुका है। बाहर से ख़रीदना वैसे उनकी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हर किस्म के टैक्स आवाम जो है दे रही है, लेकिन वो उस हिसाब से जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल रही है आवाम को। बिल्कुल ये देखें जो अब गैस का मसला है, गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से जिन जिन मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है वो हम लोगों से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है और कौन कौन से मसाइल इस वक्त जन्म ले रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गैस की बंदिश की वजह से पैदा हो रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर ये जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के हालात सूरत हाल क्या है, किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर जो गैस की बंदिश है। पहले जिन भाइयों ने हमसे बात की, आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, डिटेल में बताएं कि सुबह दफातर में जाना हो, काम पर जाना हो तो मुमकिन हो पाता है? जी नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें कि हमारा मुल्क वैसे ही बड़े मसाइल में डूबा हुआ है, तो आप देखें महंगाई की जो लहर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। गवर्नमेंट के बड़े वादे होते हैं कि गवर्नमेंट जो आती है उनका हक होता है कि आवाम को सहूलतें दें और रिलीफ दें। आप देखें जो ये गैस है वो आती नहीं है, सिर्फ सुबह 2 घंटे आती है, सुबह 7 बजे 8 बजे तक। बड़ी मुश्किल से बच्चों को नाश्ता करते हैं, तो जब हमने कहीं दुकान पे या किसी ने दफ्तर जाना होता है, नाश्ता नहीं मिलता, हम बाज़ार में जाते हैं। आगे तनख्वाहें या कारोबारी हालात ऐसे हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, आपको पता ही है। तो उसके बाद जब मुमकिन है सर आज के हालात में, जिस तरह हमने भाइयों से बात की, आप बात करें कि भाई तनख्वाहें बड़ी महदूद हैं, लोगों के पास सैलरी इनकम बहुत कम है, तो ये चीज़ें मुमकिन है कि एक तरफ से सैलरी बड़ी महदूद है लेकिन वहीं पर आप बाहर से नाश्ता भी कर रहे हैं, फैमिली के लिए 5-6 मेंबर हैं उनके लिए बाहर से ख़रीद भी रहे हैं, उसके साथ फिर आप जो है वो सिलेंडर्स भी अलग से परचेज़ करने पड़ रहे हैं। ये चीज़ें मुमकिन हैं आज जहाँ जिसकी तनख्वाह 30,000 है, 35,000 है, 40,000 है? जी बड़ा मुश्किल काम है, वो बड़ा मुश्किल के गुजारे कर रहा है। बल्कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो होदार ले चुके हैं, छोटे छोटे मामलात में वो बड़ा परेशान है। जिस तरह किसी के घर गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, उसके पास इतना इनकम ही नहीं होती वो किसी की कुछ कर सके। तो जब बच्चे दोपहर को हमारे घर आते हैं तो गैस ही नहीं आती, बच्चे भूख से बिल बुलाते हैं, तो ऐसे हालात नहीं होते कि हम बाज़ार से ला सकें। बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। अब मैं आपको ये गोशवार बताना चाहता हूँ कि अभी तो गर्मी है तो गैस नहीं आ रही, सिर्फ 2 घंटे या रात को 1.5 घंटा आती है, तो आगे तो सर्दियाँ आनी है, फिर क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है लोड मज़ीद बढ़ना है। लोग जब लोड बढ़ेगा तो इससे मज़ीद जाहिर सी बात है चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, मज़ीद उस लाइन को, सप्लाई को बेहतर बनाना नामुमकिन हो जाएगा। सर्दियों में तो आपको पता है गैस बंद हो जाती है, बड़े मसाइल बनते हैं, तो अब गर्मियों में इतने मसाइल हैं तो सर्दियों में क्या हाल हो? जाहिर सी बात है ये भाई दुरुस्त फरमा रहे थे कि अभी चूँकि सर्दियों का आगाज़ है, अभी सही तरीके से सर्दियाँ जो है वो शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन जब शुरू हो जाएंगी, सर्दियाँ पीक पे जाएंगी, तो फिर तो जाहिर सी बात है वो कमल ठप हो जाएगा, क्योंकि अभी से जो ठप होता नज़र आ रहा है तो आगे चलकर मज़ीद क्राइसिस का सामना इसको करना पड़ सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसे काम कारोबार चल रहे हैं आज? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना वो इस वक्त चाह रही है कि हर बंदा जो है वो फाइलर बने, टैक्स दे। हर किस्म के टैक्स आवाम जो है दे रही है, लेकिन वो उस हिसाब से जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल रही है आवाम को। बिल्कुल ये देखें जो अब गैस का मसला है, सुबह जब नाश्ते का वक्त होता है, आधी हांडी पकती है तो गैस चली जाती है, तो इसी तरह दोपहर को भी होता है, रात को भी बाहर से भी खाना लाना पड़ता है, और इसके बावजूद भी बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो पहुँच से बाहर है। और फिर लास्ट में कितना आपने जो पीछे बिल उतारा है वो लास्ट कितना बिल आपने? 4,000 रुपया। 4,000 रुपया, वो भी गर्मी में। उतनी गैस आप समझते हैं कि आपने इस्तेमाल की होगी? बिल्कुल नहीं की, सिर्फ 500 की गैस इस्तेमाल की और 3500 जायद बिल आ गया। 3500 वो टैक्सेस की सूरत में, फिक्स चार्जेस की सूरत में आपसे जो है वो वसूल किया गया? जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे रियासत के हर फैसले को तस्लीम करते हैं
आपका भी तो जाहिर सी बात है ये फिर राइट है ना कि वो भी आपको फैसिलिटेट करे, फिर वो भी आपको उतनी चीज़ें फराहम करे जितना वो आपसे ले रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा हमें सिलेंडर भी बढ़वाना पड़ता है, यानी इजाफी खर्चा वो बिल भी दें और सिलेंडर भी बढ़वाएं। यानी कि ये जो जितनी तनख्वाहें हैं या जो कारोबारी सूरत हाल है, जो मुल्क की सूरत हाल है, वो तो सबके सामने ही है बकाया। वो बिल्कुल यानी कि जो गवर्नमेंट के ना होने के बराबर। जाहिर सी बात है ये चीज़ ना होने के मुतरादिफ है। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि वो काम कारोबार, अल्लाह का शुक्र तो हर सूरत में इंसान को अदा करना चाहिए, वो शुक्र अदा कर रही हैं। लेकिन काम कारोबार की सिचुएशन हालात ये है भाई कि लोगों के पास मैक्सिमम अगर आप कह लें तो सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 है। वहीं पर उसने पूरी एक फैमिली को भी साथ चलाना है, अखराजात भी मैनेज करने हैं। फिर गैस की अभी से सर्दियों की शुरुआत है और जो हालात बन चुके हैं वो आपके सामने हैं, और फिर आगे चल के ये चीज़ें कितनी ख़तरनाक होंगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ और दो भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी ज़िंदगी चल रही है? अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अभी जिस तरह दो भाई बात की है, दो भाइयों ने कह रही हैं कि गैस का मसला है, हम जो है वो बिल भारी भारी दे रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही है। नाश्ता भी लोग बाहर से हमें ख़रीदते नज़र आए हैं। पहले हमने भाइयों से बात की तो अब समझते नहीं है कि अब बाहर से नाश्ता रोज़ाना किया जाए, रात का खाना बाहर से ख़रीदा जाए तो सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। हम मेरे के मरीज हो गए खा खा के बाहर से चीज़। हाँ, मजबूरी है क्योंकि गैस नहीं आ रही, इसीलिए अभी ले बाहर से लेके जा रहे हैं हम। ये बाहर से लेकर अभी जा रहे हैं। हाँ, मजबूरी है, क्या करें। हम गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं ना, हम तो तमाम का खास कर गरीबों के लिए कुछ कर लें। हक भी गरीबों के लिए बनता है। पहले बिजली का बिल इतने आते रहे, अब गैस का भी काम शुरू हो गया है। यही पहले बिजली के बिलों की अदायगी ने आवाम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली उनका बजट आउट किया। अब गैस के बिल, तो ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। हाँ जी, इसके अलावा देखिए हम सिलेंडर भी लेके आते हैं, डबल पैसे दे रहे हैं, उधर भी गैस के लिए, इधर भी। और गैस आता भी 2 टाइम है दिन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज सर? शुक्र अल्लाह। गैस की सूरत हाल पर क्या कहेंगे सर? चीज़ें भाइयों ने पहले बातें की, आपने देखा, क्या कहना पसंद करेंगे सर? हाँ जी, बहुत कम आती है गैस, यही भाग दौड़ ही रहती है, भी जल्दी जल्दी काम समेट लें। वो जितने टाइम आती है उसमें खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना हाँ जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। सिलेंडर भी आए दिन बनाना पड़ता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी बहुत महंगी है गैस। ये बहुत सिचुएशन है जिस तरह भाई हमें बता रहे थे कि जिस मुख्तस टाइम में वो आती भी है तो उसमें जो है वो काम घर के करना भी दुश्वार होता है। फिर सालन बनाना, फिर उसके साथ जो है वो रोटियां वगैरह बनाना, तो ये उमूर ख़ानदारी जो है वो सर अंजाम देने में जो ख़वातीन है वो उनको बेतहाशा मसाइल का सामना आता है। बड़े महदूद वक्त के लिए जो है ये गैस आती है। उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जिस तरह हमने भाइयों ने हमसे बात की तो वो कह रहे हैं भाई कि हमारे पास बजट मैनेज करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम बिजली गैस के बिल अदा कर रहे हैं, बाहर से सिलेंडर परचेज़ कर रहे हैं, नाश्ते खाने बाहर से आ रहे हैं, तो एक मिडिल क्लास तबके के लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना नामुमकिन होगा। उम्मीद यही की जाती है कि ये महकमे मुतल्लका इस चीज़ की बेहतरी के लिए ज़रूर इक़दाम उठाएंगे और चीज़ों को बेहतर ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।